सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, रूस की सेना काफी ज्यादा ताकतवर और रूस एक बड़ा ही खतरनाक ताकतवर मुल्क माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जंग में रूस को काफी बड़े झटके और काफी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा झटका रूस को यह लगा है कि रूसी सेना के बड़े कमांडर जंग में यूक्रेन के हमले में मारे गए हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो ये शख्स नजर आ रहे हैं, रूस के हाई रैंक के अधिकारी मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवेत्स्की हैं, जो युद्ध में मारे गए हैं। 8 दिनों से आपको बता दूं ये जंग चल रही है। 5000 रूसी सेना की आंकड़ों के मुताबिक मौत हो चुकी है। आपको बता दूं, यूक्रेन की तरफ से सिर्फ यूक्रेन की सेना नहीं, लगभग 20,000 से ज्यादा आम नागरिक जंग में उतर चुके हैं, जिन्हें वहां की सरकार ने हथियार देकर जंग में उतार दिया है। दूसरी तरफ आपको बड़ी खबर दे दूं कि अब फ्रांस ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके वहां से अपने लोगों को यह कह दिया है कि अब जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दिया जाए। दोस्तों, पेरिस के अंदर वैक्स म्यूजियम है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको बता दूं कि वहां पर केवल इस म्यूजियम में एक इंसान यानी हिटलर का पुतला नहीं था, बाकी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का पुतला मौजूद है। आपको बता दूं कि वहां पर पुतिन का भी पुतला मौजूद था। आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगा रहा हूं, प्रूफ देखिए कि वहां पर अब पुतिन के वैक्स स्टैचू को हटा दिया गया है और कहा है कि हम हिटलर की तरह जैसे हमने हिटलर को अपने म्यूजियम में जगह नहीं दी, वैसे ही अब पेरिस के इस म्यूजियम में पुतिन को जगह नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि चीन को यह बात अच्छे से पता थी कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा और चीन ने रूस से कहा भी था कि जब हमारे ओलंपिक्स हो जाएं तो उसके बाद आप कार्रवाई करिएगा। लेकिन चीन की बात रूस ने नहीं मानी। ऐसा पूरा अपडेट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, जो कि इंडियन और इंटरनेशनल अखबार में अब बात सामने आ चुकी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूएन के देशों ने अब धीरे धीरे रूस के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ चीन ने साफ इनकार कर दिया है कि जितनी भी पाबंदी रूस पर लगा दी जाए, हम उन पाबंदियों को नहीं मानेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। आपको बता दूं कि यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कि इस जंग में पुतिन नहीं जीत सकते, क्योंकि यूक्रेन की जनता रूस की मिलिट्री को खुद रोकने के लिए सड़कों पर खड़ी हुई है। दोस्तों, पहले डेनमार्क ने, अब नॉर्वे ने भी यूक्रेन को खतरनाक हथियार भेज दिए हैं। कम हथियारों के साथ लेकिन एडवांस हथियारों के साथ रूस के होश यूक्रेन उड़ा रहा है, जो बात हकीकत है। भले ही यूक्रेन का ही इसमें ज्यादा नुकसान हो रहा है, बात तो वही है कि एक पहलवान ने अपने से छोटे से इंसान को 20 थप्पड़ मारे, वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोटे ने उस 20 के जवाब में 4 थप्पड़ जड़ दिए, ये चर्चा में हो जाती है बात। ठीक यही बात यूक्रेन और रूस की जंग में फिट बैठ रही है। यूक्रेन की जनता रूस की मिलिट्री का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। देखिए वीडियो। Предотвращение правонарушений и обеспечение общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा काम कर दिखाया है। आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को काफी कम समय में यूक्रेन से भारत लाने में सफलता हासिल कर ली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कम वक्त में बड़ी खबर आपको बताता हूं, तो एक और बड़ी खबर जान लीजिए कि इजराइल ने यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए कहा है कि बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को यूक्रेन को तबाह होने से रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, इसकी वजह उन्होंने खुद बता दी है वो क्यों यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जैविश लोग यूक्रेन में मौजूद हैं और यह भी कहा है कि हम तो उनकी मदद कर ही रहे हैं और अपने देश वापस लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि रूस को बड़ा झटका यह है कि अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वॉर क्राइम जो रूस के द्वारा किया गया है, यह लगाया गया है आरोप, इसकी इन्वेस्टिगेशन यूक्रेन में खुद कोर्ट करेगा।
दूसरी तरफ यूएई ने बयान जारी किया है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से अमेरिका और यूएई के यानी हमारे रिश्ते खराब स्थिति में जा रहे हैं। दोस्तों बहुत जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, जुड़े रहिएगा, ऐसे दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे ये दूसरा वाला चैनल है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, ये भी आपके भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, बातचीत जारी रहेगी। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं वो नीचे कमेंट कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।